सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हारुका के फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि हारुका अपनी चीजें हमसे शेयर करेगा जो उसे डंजन में मिला था। तो लड़की कहती है कि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके इसके बदले कई सारे पैसे मिले। देन हम देखते हैं कि हारुका कहता है वाओ मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, मुझे काफी सारे पैसे मिले। तभी पीछे से क्लास रेप उसे कहती है थैंक यू हारुका, तुमने जो आज हमारे लिए किया। देन वो कहता है कोई बात नहीं। तब हम देखते हैं कि जो क्लास रेप होती है वो मिस केनाइट को भी थैंक यू कहती है एंड उसके बाद कहती है कि क्या तुम इससे हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। देन हारुका कहता है कि हाँ, इसका नाम है एंजेलिका एंड ये एक स्केलेटन है। एंड वो बताती है कि वो ये वही डंजन इंपीरियर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देन वो कहती है क्या सच में वही डंजन इंपीरियर, आखिर तुमने इस पे क्या फोनोमीर रिंग का यूज किया। तो कहता है कि नहीं, मुझे तो रिंग मिली नहीं। देन मैंने इसके ऊपर अपना सर्विट्यूट यूज किया। देन वो कहती है क्या तुमने इसके ऊपर सर्विट्यूट यूज किया, आखिर क्यों। देन वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया। देन ये सुनकर क्लास रैप कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते मैं केनाइट से पूछ लूंगी। देन वो कहती है केनाइट से कि क्या तुम मुझे बताओगे कि डंजन इंपीरियर में क्या हुआ। देन वो कहती है हाँ बिल्कुल। ये सुनकर जो क्लास रैप होती है वो मिस केनाइट को लेकर वहां से चली जाती है। देन हम देखते हैं कि जो हारुका होता है वो काफी ज्यादा चिंतित होता है या इससे परेशान होता है एंजेलिका के लिए एंड कहता है क्या वो उसके साथ रह पाएगी उन लोगों के साथ। तब हम देखते हैं कि जो बाकी की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो उससे क्वेश्चन पूछ रही होती हैं केनाइट रैप से कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लड़के हो या लड़की। देन वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। देन वो कहते हैं क्या सच में तुम एक लड़की हो, आखिर तुम कितने साल की हो। देन वो कहती है कि मैं 17 साल की हूँ। देन वो लोग कहते हैं वाह ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल हमारी उम्र की। अच्छा क्या तुम अपने बारे में कुछ और बताओगी। इतनी सारी उससे क्वेश्चन पूछती हैं कि वो नर्वस होने लगती है। देन ये सुनकर क्लास रैप उसके पास आती है एंड कहती है देखो हम सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं जानेंगे, सब कुछ तुम हमें आराम से बता सकती हो, बट हम तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं। देन उसे बताती है कि एक्चुअली मैं जो हूँ वो एक डार्कनेस के अंदर फंसी हुई थी, बिल्कुल डंजन के नीचे, एंड मुझे हारुका ने आकर बचाया एंड उसने मुझ पे अपना सर्विट्यूट यूज किया जिसके बाद मैं अब बच गई बिना मरे। एंड हम देखते हैं कि वो कहती है क्या सच में अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारा वेलकम करना चाहिए। एंड वो कहते हैं कि ये देखो ये हमारा बाथरूम है, चलो हम सब मिलकर नहाते हैं। एंड उसके बाद वो सब अपना नहाने के लिए जाते हैं। क्लास रेप उसे कहती है लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हारे आर्मर को उतारने में। एंड वो जैसे उसका आर्मर उतारती है वो सोचती है कि जरूर इसके अंदर एक स्केलेटन होगा, बट वो देखती है कि वो एक जिंदा लड़की होती है एंड वो सबके सब चौंक जाते हैं। एंड जो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हारुका होता है वो अपने बिस्तर पे सो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जिस रिंग को ढूंढने के लिए गया था वो तो मुझे मिली ही नहीं। मेरे को लगता है ये जो ट्रिप थी वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गई, बट कोई बात नहीं, मेरा लेवल जो है वो 6 लेवल अप हो चुका है और साथ ही कई सारे स्किल भी मेरे इवॉल्व हुए हैं। देन वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे अभी भी थोड़ी और अपने लेवल को बढ़ाना होगा क्योंकि अगर अंजलिका नहीं होती तो मैं बाकी लोगों की मदद नहीं कर पाता। मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी सबकी मदद कर सकूँ। देन हम देखते हैं जो क्लास रैप होती है वो सोच रही होती है कि जरूर हारुका को इस बारे में नहीं पता है कि वो स्केलेटन नहीं सचमुच में एक लड़की है। देन हारुका वहाँ पे आता है और कहता है मुझे लगता है यहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा फॉरेस्ट में जाना चाहूंगा। देन क्लास रैप से कहती है बिल्कुल तुम जा सकते हो। देन देखते हैं हम कि हारुका कहता है कि मुझे लगता है मुझे इसे यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। एंड वो आके उससे कहता है कि क्या सुनो मिस केनाइट, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी एंजेलिका। देन वो कहती है बिल्कुल। ये सुनकर जो क्लास रैप होती है कहते हैं क्या तुम दोनों अकेले जाओगे, तुम ही दोनों केवल जाओगे जंगल में, ये तो बिल्कुल ही अजीब अच्छा नहीं है, तुम्हें जरूर उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट तभी वो कहते हैं सुनो एक सेकंड रुको। देन वो कहते हैं क्या क्या हो गया। देन वो सोचती है क्लास रैप कि आखिर मैं इस मामले में इतना क्यों पढ़ रही हूँ। एंड वो कहती है कोई बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोला मैंने, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लड़कियों से अच्छे से बर्ताव करो। देन वो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हारुका होता है वो एंजेलिका के साथ फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पे वो कहता है कि देखो सनलाइट कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड वो कहता है चलो अब मैं अपना टेस्ट करता हूँ अपने फेस का, अपनी मैजिक का। एंड वो कहता है चलो हमें जल्दी से यहाँ से रनिंग करनी होगी। एंड वो अपनी पूरी स्पीड का यूज करता है। हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। एंड उसके बाद वो गिर जाता है एक पहाड़ से। एंड तभी वो देखता है कि जरूर ये सब मशरूम के बारे कारण हुआ है। तभी हम देखते हैं ऊपर से एंजेलिका भी उसके ऊपर गिरती है एंड वो उसको अपनी गोदी में कैच कर लेता है। कहता है तुम बोन की होने के बावजूद भी काफी ज्यादा भारी हो। ये सुनकर जो एंजेलिका होती है पूरी तरीके से शर्माने लगती है। देन हम देखते हैं कि जो हारुका होता है वो अपने बाथरूम में नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा बाथरूम सबसे अच्छा है, चाहे मैं कहीं पे भी चला रहा हूँ। तभी वो कहता है सुनो एंजेलिका, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी। बट वो कहता है अरे तुम तो एक स्केलेटन हो, बट हाँ
ये भी बात है कि तुम एक लड़की हो तो जो मेरे साथ नहीं नहा सकती। एंड वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें जोक किया। देन वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है एंड वो कहता है ये बोल्ड लड़की आखिर कौन है जो यहाँ पे आई है, और वो भी इसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहन रखे। देन वो कहता है कहीं ये केनाइट रैप आखिर कहाँ है, एंड वो जल्दी से चिल्लाने लगता है वेयर आर यू केनाइट रैप। देन हम देखते हैं कि वो कहता है क्या तुम ही अंजलिका हो। देन वो कहती है हाँ। ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने बेड पे जाते हैं एंड जो हारुका होता है उससे कहता है कि मुझे पता है जो एंजलिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती थी और जरूर तुम वही हो। अच्छा एक बात बताओ क्या तुम बोल सकती हो। मैंने सोचता है ये नहीं बोल सकती क्योंकि काफ़ी दिनों से एक स्केलेटन के रूप में डंजन के अंदर बंद थी, तो ये सब कुछ भूल गई होगी, बट ये मुझे ट्राई कर रही है अपने जेस्चर के थ्रू चीज़ें बताने की, मतलब हाथ पैर हिला के इशारे कर रही है। तब हम देखते हैं कि वो सोचता है कि ये जो थी ये पूरी तरीके से एक शाये से घिरी हुई थी काले जादू से। एंड उसके बाद मैंने इस पर अपना सर्विट्यूट मैजिक यूज़ किया जिससे इसका कर्ज खत्म हो गया एंड इसको एक आर्मर मिला जिससे ये पूरी तरीके से लड़की में बदल गई। एंड उसके बाद हमें एक ब्रेसलेट मिला था जिसने शायद उसका इफेक्ट के कारण ही जो उसका कर्ज था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया जिससे अपना आर्मर उतार सकती है। और साथ ही में उसके बाद हमें एक और मिला था जिसकी मदद से जो लाइफ थी वो वापस आ जाती थी। देन वो सोचता है क्या इसी की मदद से इसकी लाइफ वापस आई है। देन वो कहता है क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्या तुम जो लड़की बनी हो मेरी वजह से बनी हो। देन वो कहती है हाँ तो मतलब इसकी वजह से ही तुम मेरी मदद कर रही हो इतने दिनों से। देन वो कहता है उसको लगता है कि मैंने शायद इसकी फ्रीडम छीन रखी है बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वो कहता है सुनो एंजेलिका, क्योंकि तुम अब मॉन्स्टर नहीं हो तो तुम्हें मेरी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो कर सकती हो। बट एंजेलिका कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ एंड उससे चिपक जाती है। ये सुनकर हंदाकू कहता है मुझे लगता है कि ये काफ़ी अलोन फील कर रही है तो मुझे इसको साथ थोड़े दिन रहना चाहिए। एंड्रू कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ थोड़े दिन तक रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल ला सकूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सारी कहानी उसको बताता है एंड उसके बाद अगले दिन वो कहता है सुनो मैं अपना जो मैजिक है ना वो ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। देन वो कहती है ठीक है। एंड देन हम देखते हैं कि जो हारुका होता है वो कहता है कि पिछली बार तो मैं इसकी स्पीड मतलब इसकी स्पीड के जितना नहीं जा सका था, लेकिन मुझे लगता है इस बार मैं जरूर कर पाऊंगा। एंड वो अपनी मैजिक का यूज़ करता है एंड वो उसके बार से 3 बार लगातार बच जाता है। बट हम देखते हैं कि चौथी बार वो कहता है कि मेरा लेवल अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मुझे लगता है मुझे और अपना लेवल बढ़ाना होगा क्योंकि मेरे पास जितने भी स्किल्स हैं वो कोई काम के तो नहीं है, बट मुझे और स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं खुद की अपनी मदद कर सकूं। बट तभी कि नाइट रैप की जो तलवार होती है उसके सर पे लगती है एंड वो कहता है अरे ये क्या बहुत तेज दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं मेरा फेस लगता है पहले से अच्छा हो गया मेरा मैजिक एंड मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी, एक दिन मैं तुमसे भी अच्छा बनूंगा। और नाइट रैप कहते हैं बिल्कुल ये जरूर होगा। देन वो लोग जाते हैं मछली पकड़ते हैं एंड कहता है जो हारुका होता है वो कि मैं काफ़ी दिनों से ग्रिल खा के थक चुका हूँ, ग्रिल्ड खा के, अब हम आज हॉट पॉट बनाएंगे डिनर में। एंड वो कहता है कि तुम्हें तो इस बारे में पता नहीं होगा बट कोई नहीं चलो चलते हैं। एंड वो फिश काट रहे होते हैं बट एंजेलिका उसे नहीं काट पाती है, तो वो कहता है देखो कि नाइफ को ऐसे पकड़ना है एंड ऐसे काटना है एंड उसको बताता है। एंड उसके बाद वो लोग काटते हैं एंड एक बढ़िया सा डिनर बनाते हैं। उसके बाद वो लोग खा के पूरी तरीके से पेट फूल जाता है हारुका का। एंड अब देखते हैं कि हारुका और वो एक दूसरे के साथ कमरे में जाते हैं एंड जो एंजेलिका होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ सेवा करनी चाहती हूँ। एंड वो उसके पीठ पे जैसे ही हाथ रखती है हारुका समझ जाता है कि ये तुम्हारा कोई मैसेज है, जरूर मैंने तुम्हारी जो हेल्प की इसकी वजह से तुम मेरी कुछ मदद करना चाहती हो, तो अच्छा तुम मेरी पीठ दबा सकती हो। एंड वो उसकी पीठ दबाती है एंड वो कहता है वाह इसने तो सारे उस जगहों पे मेरे दबा रही है जहाँ पे मेरे दर्द था। एंड वो कहता है वाह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड वो कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा और कंपनी दोगी। एंड उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पे उस सितारों को देख के कहती हैं कि वाह कितने अच्छा सितारे लग रहे हैं। एंड जैसे ही हारुका जो होता है उससे कहता है अपने पास बैठने के लिए, वो एकदम से चौंक जाती है एंड उठ के खड़ी जाती है। देन हारुका समझ जाता है कि अभी उसको वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है एंड उसे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद कहता है कोई बात नहीं चलो हम कल टाउन चलेंगे। उसके बाद वो कल टाउन जा रहे होते हैं बट रास्ते में थोड़ी बारिश होने लगती है। वो लोग भागते हुए उसका हाथ पकड़ के हारुका जाता है टाउन में। एंड जैसे ही सभी देखते हैं वो कहते हैं वाह तुम लोग वापस आ गए। हारुका कहता है हाँ मैं वापस आ गया। बट तभी कहती है एक लड़की अरे वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हो, क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है। तभी वो एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लास रैप होती है वो एंजेलिका को वेलकम करती है। एंड हारुका का दोस्त उससे कहता है कि तुम एक लड़की का हाथ पकड़ के डेट पे गए, वो भी हमें बताया भी नहीं है, तो अब तुम नहीं कह सकते कि तुम इस दुनिया में लोनर हो या अकेले हो। देन वो कहता है क्या बात है तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में। देन वो कहता है वाह। देन वो चिल्लाने लगता है। देन वो सब वापस चले जाते हैं। देन हम देखते हैं कि जो एंजेलिका होती है वो आती है कुछ बात करने के लिए हारुका से। हारुका कहता है कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। देन वो उससे थैंक यू कहती है, पहली बार बोलती है वो। एंड ये सुनकर वो कहता है वाह तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। एंड वो कहता है कि ये चीज़ें समझ के, ये चीज़ें जान के, मैं ये चीज़ तो जान चुका हूँ इस वर्ल्ड में आके कि सबकी अपनी परेशानियाँ हैं एंड सबके अपने सीक्रेट्स हैं।
और अगर वो लोग अपने आप को उनको फ्रीडम महसूस नहीं होती या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो उस समय वो लोग अपने दिल से अपने आप को लोनली या अकेला महसूस करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी इस दुनिया में एक तरीके से अकेले ही हैं। देन मुझे अपनी जर्नी जो है वो अकेले ही शुरू करनी चाहिए एंड यहीं पे जो एपिसोड 12 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।